सारंगपुर की बात करते हैं, जहां पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने खुद को मृतक बताकर प्रशासन से 10 दिन तक लाखों खर्च कराकर छानबीन कराई है और खुद महाराष्ट्र के परदापुर में घूम रहा था। जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने युवक को खोज निकाला है। जब सारंगपुर पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो युवक ने फिर से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और खुद को किडनैप होना बताया। फिर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो युवक ने पूरी प्लानिंग को कबूल लिया और बताया कि कैसे उसने करोड़ों के कर्ज से बचने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा, कैसे जिले में प्रशासन से लेकर मीडिया और साथ ही परिवार को भी गुमराह किया गया। वहीं अब देखना ये होगा कि 10 दिन तक एसडीआरएफ पुलिस को लाखों का खर्च कराकर दिन रात यहां पर युवक की तलाश जिस तरीके से यहां पर टीम कर रही थी, अब इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है युवक पर, यह देखना अहम हो जाता है। सारंगपुर कस्बे में काली सिंध नदी पे एक ब्रिज है छोटा, जहां पर से एक दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी नदी में गिर गई थी ब्रिज से। सुबह के तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे वो गाड़ी के पहिए हमें दिखे। विशाल सोनी गाड़ी के साथ नदी में गिर गया और शायद डूब करके उनका देहांत हो चुका है या फिर कुछ घटना उनके साथ हो गई है। सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसको तुरंत संज्ञान में लिया और गुम व्यक्ति की पतारसी के लिए तुरंत हमने टीमें बनाई। हमने ढूंढने का प्रयास किया। हो सकता है कि उनका जो शरीर है, शव है, वो नदी में मिले, पर कई दिनों के बाद हमें 1 दिन 2 दिन कई बार हमने प्रयास किया। आगे कपिलेश्वर से आगे ब्यावरा मांडू, तीतरी और आगे हमने पूरा कुंडालिया डैम तक उसको सर्च करने का प्रयास किया। इसी तरह हमने एसडीआरएफ की 4 टीमें और जिला पुलिस बल के करीब 40 से 50 जवान हमारे लगातार इस पूरी सर्चिंग अभियान में लगे रहे। साथ ही साथ कलेक्टर महोदय के निर्देशन में हमारे जितने भी रेवेन्यू के अधिकारी हैं, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और जो सीईओ हैं और उनकी जो टीमें थी, वो भी अपने अपने संबंधित गांवों में उनको ढूंढते रहे। हमने मुखबिर लगाए और उनके द्वारा हमने कुछ गतिविधियों को नोटिस करने का प्रयास किया। कुछ हमें संदिग्ध गतिविधियां उनके परिवार के कुछ लोगों की समझ में आई, जिनके माध्यम से हमें समझ आया कि हो सकता है इसमें जो रियल एंगल है ये ना होकर कुछ और इसमें घटनाक्रम हो सकता है। जो लड़का है विशाल सोनी, उसके घर वाले, उसके फादर और उसके दोनों भाई, उसका नाम शुभम और कान्हा, उन तीनों को बुलाकर विस्तृत स्टेटमेंट लिए और उनका एक ऑन रिकॉर्ड लिया उनको। तो हमें उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी नजर आई और उस स्टेटमेंट के आधार पे हमने आगे यह इंश्योर किया कि ये घटना कुछ और ही हो सकती है। फिर हम गुमशुदा था विशाल सोनी, ये महाराष्ट्र के परदापुर थाने में जाके इसने सरेंडर किया और इसको वहां पे इसने अपना पूरा पता और अपना पूरा नंबर, अपने फादर का नंबर और थाने का अमित त्यागी के नंबर से उन्होंने वहां के संबंधित अधिकारियों से बात कराई। उसके बाद हमें यह पता लग गया कि यह व्यक्ति जीवित है और वहां पे उसने सरेंडर किया। जब यहाँ से हमने अमित त्यागी और उनकी टीम को रवाना किया उस बालक को दस्तयाब करने हेतु, तो उसके द्वारा पहले तो यह कहानी बताई गई कि नहीं, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था और कुछ कोई मुझे लेकर आ गया था, मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। पर जब हिकमत अमली से उससे और सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने ये एक्सेप्ट करना बताया कि यह जो लड़का है विशाल सोनी, यह ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करता है। इसके कुल 6 ट्रक हैं और 2 पैसेंजर व्हीकल हैं जो ये टैक्सी में चलाता है। इसके ऊपर इन टोटल 1.4 CR का इसने फाइनेंस कर रखा है अलग अलग बैंकों से और उसका लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का जो किस्तें अभी बची हुई है, जिसके कारण वो थोड़ा दबाव में था और चूंकि उसका बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा था, इस वजह से वो थोड़ा सा घबरा गया था। और उसका कहना है कि मैं इससे घबरा के मैंने फिर ये पूरी स्टोरी प्लान करी। मैं संडावदा से आया सारंगपुर ढाबे से मैं जब वापस जा रहा था तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं गाड़ी को पानी में डाल देता हूँ और लोगों को लगेगा कि मेरे साथ कोई घटना हो गई है और फिर मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगा। अगर मैं 2-3 महीने तक नहीं आता हूँ तो इसके बाद लोग इस बात को भूल जाएंगे और हो सकता है उसका जो इंश्योरेंस था उसकी किस्तों पे, उसकी वजह से उसको माफी मिल जाएगी।